हाय दोस्तों, आज हम इतिहास के सबसे असाधारण बचाव मिशनों में से एक थाई केव रेस्क्यू के बारे में जानेंगे। इस रेस्क्यू मिशन ने 2018 में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सब 23 जून 2018 को शुरू हुआ। वाइल्ड बोर्स फुटबॉल टीम के 12 लड़के, जिनकी उम्र 11 से 16 साल के बीच थी, और उनके 25 वर्षीय कोच हेक्टाफोन चांतावा ने उत्तरी थाईलैंड की थाम लुआंग नांगनोंग गुफा को एक्सप्लोर करने का निर्णय लिया। लड़के इससे पहले भी गुफा को एक्सप्लोर कर चुके थे। उन्हें गुफा के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि आज का दिन उन्हें पूरी जिंदगी भर याद रहने वाला था। फुटबॉल की प्रैक्टिस के बाद लड़के और उनके कोच गुफा की ओर साइकिल से गए। उन लोगों की योजना थी कि वो 1 घंटे तक केव को एक्सप्लोर करेंगे और एक लड़का जिसका नाम नाइट था, उसका जन्मदिन मनाया जाएगा। उसके जन्मदिन की तैयारियां उसके घर वालों ने भी की थी। आप जो स्क्रीन पे केक देख रहे हो, वह उसके घर वालों ने उसके जन्मदिन के लिए बनाया हुआ था। केव के बाहर अपनी साइकिल और बैग छोड़े, इस बात से अनजान की भारी मानसून बारिश आने वाली थी। जैसे ही वे गुफा के अंदर घर जाते हैं, भारी मानसून बारिश शुरू हो जाती है। गुफा पहाड़ों के बीच होने के कारण गुफा प्रणाली में पानी भरना शुरू हो जाता है। उन्हें अब तक पता नहीं था कि बाहर बारिश हो रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, पानी का स्तर गुफा में बढ़ने लगता है। गुफा में पानी के बढ़ते स्तर को देखकर कोच एक को पता चलता है कि वो भारी मुसीबत में फंस गए हैं। बढ़ते पानी के कारण उन्हें गुफा के और अंदर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे सब लोग अब गुफा के एंट्रेंस से 4 किलोमीटर दूर एक छोटे से ऊंचे चट्टान पर थे। वक्त गुजरता है। जब लड़के उनके घर नहीं पहुंचते, तब उनके घर वाले हेड कोच को कॉल करते हैं। जब उनके हेड कोच को यह बात पता चलती है कि लड़के अपने घर पर अभी तक नहीं पहुंचे, तब कोच हर एक लड़के को फोन ट्राई करके देखते हैं। तब उनमें से एक लड़का फोन उठाता है। जब हेड कोच उन लड़कों के बारे में पूछते हैं, तो वह लड़का जवाब देता है कि सब लोग थाई केव को एक्सप्लोर करने गए हैं। हेड कोच यह सब बात लड़कों के माता पिता को बता देते हैं। तब उनके घर वाले थाई केव के बाहर पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि लड़कों की साइकिलें गुफा के बाहर हैं। इससे उन्हें यह तो पता लगता है कि वे सब लोग गुफा के अंदर हैं। बच्चों के माता पिता उन्हें आवाजें भी लगाते हैं, पर सामने से कोई जवाब नहीं आता। तब उनके परिवार वाले बचाव दल के लोगों को बुलाते हैं। थाईलैंड की नेवी सील्स भी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। खोज तुरंत शुरू हो जाती है, लेकिन बाढ़ और गुफा के संकीर्ण रास्तों ने मिशन को अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना दिया। दिन बढ़ते ही जा रही थी, लेकिन लड़कों का कोई सुराग तक नहीं था कि वह कहाँ होंगे। 27 जून को थाई नेवी सील्स गुफा के एंट्रेंस पर एक कमांड सेंटर स्थापित करती है और गुफा में पानी के स्तर को कम करने के लिए पंप लगाए जाते हैं। गुफा से पानी निकालने के लिए मुंबई से भी 4 स्पेशलाइज्ड डिवॉटरिंग पंप भेजे गए। गुफा से लगभग 250 मिलियन लीटर पानी बाहर निकाला गया। अब तक यह खबर दुनिया में फैल चुकी थी। दुनिया भर से कई एक्सपर्ट डाइवर्स आए, जिनमें यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल थे। जिसमें यूके से आए हुए केव डाइवर्स जॉन वॉलंथिन और रिक स्टैंटन काफी अहम डाइवर्स साबित होते हैं इस रेस्क्यू के लिए। जॉन वॉलंथिन और रिक स्टैंटन 2 जुलाई को 9 दिनों की अथक खोज के बाद मिट्टी से भरे पानी और 40 सेंटीमीटर की चौड़े रास्ते से होते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं जहां लड़के फंसे हुए होते हैं। वो सब एक चट्टान पर बैठे होते हैं। वो लोग अपने कैमरे से इसकी वीडियो भी बनाते हैं। केव डाइवर्स उनसे पूछते हैं कि आप सब कितने हैं, तो सामने से एक बच्चा जवाब देता है कि 13। इससे उन्हें पता लग जाता है कि सब केव के अंदर ही हैं। उन्हें पाने के बावजूद मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब चुनौती यह थी कि लड़कों और उनके कोच को सुरक्षित रूप से बाहर कैसे लाया जाए। तब एक्सपर्ट्स ने 4 सुझाव दिए। पहला यह था कि सबको डाइविंग सिखाई जाए। दूसरा, केव को ड्रिल करके उन्हें बाहर निकाला जाए। तीसरा, केव का और कोई एंट्रेंस ढूंढा जाए। और चौथा यह था कि मानसून बारिश रुकने तक इंतजार किया जाए। पर इसमें से कोई भी आइडिया काम नहीं करने वाला था, क्योंकि वैसे स्थितियों में लड़कों को डाइविंग सिखाना आसान नहीं था। दूसरा, केव को ड्रिल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जहाँ जहाँ ड्रिल करने की कोशिश की गई वहाँ केव नीचे धंस रही थी। तीसरा, केव का और कोई एंट्रेंस भी नहीं था। चौथा और आखिरी सुझाव जोखिम भरा था, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 11 जुलाई को भारी मानसून बारिश का अनुमान लगाया गया था, जिसकी वजह से केव में बाढ़ आ सकती थी और उस हिस्से तक भी पानी पहुंच सकता था जहाँ वो लोग फंसे हुए थे। तब रेस्क्यू टीम एक प्लान बनाती है, जिसमें हर एक लड़के को ऑक्सीजन मास्क पहनाए जाएंगे और उन्हें
में बेहोश कर सब लड़कों को बाहर निकाला जाएगा, जिसमें उनके साथ 2 डाइवर्स रहेंगे। 8 जुलाई को मिशन शुरू होता है, जिसमें डाइवर्स लड़कों को लाने की क्यों में एंटर करते हैं, जिसमें उन्हें जगह जगह ऑक्सीजन टैंक भी प्लांट करने थे, क्योंकि अगर रेस्क्यू मिशन में किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो वह तुरंत टैंक एक्सचेंज कर ले। पर ऑक्सीजन टैंक को प्लांट करते समय एक नेवी सेल जॉन कोनन की मौत हो जाती है, जो कि एक लौती जीवित हानि होती है इस रेस्क्यू की। केप डाइवर्स 8 जुलाई को 4 लड़कों का रेस्क्यू करते हैं। रेस्क्यू के दौरान उन्हें स्ट्रेचर में लपेटा गया था, ताकि रेस्क्यू के दौरान उन्हें कोई भी चोट न आ सके। ऐसे ही 10 जुलाई तक सभी 12 लड़कों और उनके कोच को सफलतापूर्वक बचाया जाता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां लड़कों और उनके कोच को चिकित्सा जांच और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल मिली। आगे चलकर इस टीम के कप्तान डॉन फेट ब्रॉम्थेप की ट्रेजिकली फरवरी 2023 को इंग्लैंड में मौत हो जाती है। थाई केव रेस्क्यू मिशन ने दुनिया को यह दिखाया कि जब मानवता एक साथ आती है तो असंभव भी संभव हो सकता है। यह कहानी साहस, धैर्य और अंततः जीत की है। ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए देखते रहिए द फ्लर्ग।